वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ब्लॉग्स एंड स्टोरी। आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। सो लेट्स गेट बिगिन। एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण मिला जो कि भिक्षा मांग रहा था। भगवान अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें उपहार स्वरूप एक स्वर्ण मुद्राएं भरी पोटली दान दे दी। पोटली पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपने घर को वापस चल दिया। रास्ते में वह अपने सुखद जीवन का अनुभव करने लगा क्योंकि उसे इतना मूल्यवान उपहार मिला था। बट उसका भाग्य जो था वो उसके साथ नहीं था और रास्ते में ही कुछ लुटेरों ने उसकी वह पोटली लूट ली। घर दुखी मन से पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई। अगले दिन फिर वह भिक्षा मांगने लगा और इसी तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। कुछ समय गुजरा और भगवान कृष्ण और अर्जुन ने फिर से भ्रमण करने का डिसाइड किया और भ्रमण के लिए निकल पड़े। रास्ते में फिर उन्हें वही ब्राह्मण से भेंट करना पड़ा जो कि भिक्षा मांग रहा था। भगवान अर्जुन ने उससे पूछा, मैंने आपको इतना कीमती उपहार दिया था, फिर भी आप भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? ब्राह्मण ने भगवान अर्जुन से कहा कि मैं वो पोटली घर लेके जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया। भगवान अर्जुन ये सुन के अचंभित हो गए और उन्होंने फिर से उसे एक बहुत ही मूल्यवान माणिक दे दिया। माणिक पाकर ब्राह्मण फिर से बहुत खुशी हो गया और उसे छुपाकर अपने घर पहुंचा। पत्नी को जाके ये बात बताई नहीं कि उसे आज माणिक मिला था और किसी पुराने मटके में, पुराने घड़े में उस माणिक को छुपा के रख दिया। और अब वो भिक्षा मांगने के काम पे नहीं जाने लगा। कुछ समय गुजरा और उस ब्राह्मण की पत्नी पानी लेने के लिए नदी पे गई। वहाँ लौटते समय उसका जो घड़ा था वो सर से गिर पड़ा और टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी को पानी तो लाना ही था, वो लौटकर घर आई और उसने पुराने घड़े को निकाला और पानी लेने निकल पड़ी। लेकिन वो घड़ा वही था जिसमें ब्राह्मण ने उस माणिक को छुपा के रखा था। जैसे ही वो घड़े को लेकर नदी पे पहुंची और उसने उस घड़े को नदी में पानी लेने के लिए डुबाया तो पानी तो उसमें भरा, मगर जो माणिक था वो उस नदी में बह गया और वो पानी लेकर घर आ गई। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने पाया कि वो मटका वहाँ नहीं है और वो मटका यूज़ हो रहा है, उसे पानी लाने के लिए ब्राह्मण की पत्नी यूज़ कर रही है। ये बात उसने अपनी पत्नी को नहीं बताई थी तो मन ही मन बहुत दुखी हुआ और उसे लगा कि हाँ, पत्नी के द्वारा ही ये गलती हुई है। लेकिन बात तो यह है कि ब्राह्मण का भाग्य काम नहीं कर रहा था। अब उसका माणिक भी जा चुका था। भगवान ने उसे दो बहुत ही कीमती उपहार दिए थे। पहला उपहार तो उसी दिन लुटेरों द्वारा लुट गया था और दूसरा उपहार उसने छुपा के तो रखा था बट अपनी पत्नी को नहीं बताया था और इस वजह से कुछ दिन बाद वो भी गायब हो गया। फिर से ब्राह्मण दुखी होकर भिक्षा मांगने लगा। समय गुजरता गया, ब्राह्मण भिक्षा मांगता रहा, उसका अपना जीवन यापन होता रहा। फिर से एक बार भेंट हुई उस ब्राह्मण की भगवान कृष्ण और अर्जुन से। तो फिर से उसने बताया कि जो आपने मुझे माणिक दिया था वो मुझसे गुम हो गया है। तब अर्जुन ने कहा कि मैं आपको दो उपहार कीमती दे चुका हूँ। फिर उस समय भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान दे दिए और वहाँ से चलते बने। रास्ते में उन्होंने अर्जुन को बताया कि जब तक इस ब्राह्मण का भाग्य नहीं बदलेगा तब तक आप इसे कितना भी कीमती उपहार दे लें, कुछ भला नहीं होने वाला। 2 पैसे पाकर ब्राह्मण बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। उसे लगा कि अभी अर्जुन ने मुझे 2 इतने बड़े बड़े कीमती उपहार दिए थे, भगवान कृष्ण ने मुझे सिर्फ ये 2 पैसे का ही उपहार दिया है। वो 2 पैसों के लेकर वो अपने घर चलने लगा। रास्ते में वो उस नदी से निकल रहा था जहाँ पे एक मछुआरा मछलियों को पकड़ रहा था। उसने देखा कि एक मछली उसके जाल में फंस चुकी है और वो बहुत तेज से तड़पड़ा रही है। ब्राह्मण के मन में आया कि क्यों ना मैं इस 2 पैसे देकर उस मछली को ले लूं और उसे फिर से उसी नदी में छोड़ दूं। तो ऐसा कहकर उसने उस मछली का उस मछुआरे से 2 पैसे में सौदा कर लिया।
और उस मछली को तुरंत लेके अपने कमंडल में डाला और उस नदी में उसको छोड़ने के लिए चल पड़ा। इस समय ब्राह्मण के मन में सिर्फ भाव यही था, मछली के भी प्राण बच जाएं और उस मछुआरे को भी उस मछली का मूल मिल जाए। तो यही सोचकर उसने उस मछली का सौदा मछुआरे से तय कर लिया और 2 पैसे देकर मछली को लिया, कमंडल में लिया। और जैसे ही उसने कमंडल में उस मछली को डाला तो मछली ने अपने मुंह से कुछ उस कमंडल में छोड़ दिया और उसने मछली को लेके उस नदी में छोड़ दिया। जैसे ही उसने कमंडल की तरफ देखा तो उसमें वही माणिक डला हुआ था जो कि भगवान अर्जुन ने उसे पहले उपहार में दिया था। माणिक पाकर वो बहुत खुश हुआ और चिल्लाता हुआ चलने लगा, मिल गया। मैं रास्ते में वही लुटेरे उसे दिख गए। उन्हें लुटेरों को लगा कि ब्राह्मण ने शायद हमें पहचान लिया है और अब वो ये बात, चोरी की बात जो मैंने पोटली चोरी कर ली थी, वो राजमहल में जाके राजा से शिकायत करेंगे। तो ये जानकर वो ब्राह्मण के पास आया और उन्होंने उस लुटेरे ने क्षमा मांगी, गलती के लिए सॉरी बोला और कहा कि उस दिन गलती से मैंने आपकी पोटली चोरी कर ली थी, ये लीजिए आप अपनी स्वर्ण मुद्राएं मुझसे लीजिए। आज ब्राह्मण को अपनी स्वर्ण मुद्राएं भी वापस मिल चुकी थी और वो माणिक भी वापस मिल चुका था। तो यही थी आज की स्टोरी। इसका आशा ये है कि जब भी आप किसी दूसरे के बारे में अच्छा करने की सोचते हैं तो आप भगवान का कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तो जब भी आप किसी दूसरे के अच्छाई के लिए सोचते हैं तो भगवान आपको भी अच्छा ही बनाते हैं। तो कभी भी किसी भी कार्य को करने के लिए उसका रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, हमेशा उस कार्य को करिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, आप अपने फल की चिंता मत करिए। जो भी काम आप कर रहे हैं करते जाइए। मुझे भी वो फल मिलता है, जब मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट मिलता है, आपको भी 100% मिलेगा। बस आपको उस कार्य के लिए जो उसका रिजल्ट है उसकी आपको प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट आपको जो मिलना है वो मिलके ही रहेगा। तो कार्य करते जाइए और फल की इच्छा मत करिए। कैसे लगी आपको ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी नई स्टोरी आएंगी, जो भी ब्लॉग्स वगैरह मेरे आएंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू, लव यू।